Exercise 7.1, question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. तो सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले फिगर आउट करते हैं कि करना क्या क्या है. अब देखिए 4 पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे हर एक में. तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, आइदर इट विल बी अ ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम और अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल. तो इसको तो हम लोग फिगर आउट नहीं कर सकते क्योंकि पैरेलल लाइंस शो करने के लिए जो है लेंथ से हम पता नहीं कर सकते. हम पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल कर सकते हैं. तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो वो या तो पैरेललोग्राम होगा या तो एक रेक्टेंगल होगा. और चारों साइड अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो स्क्वायर होगा. ओ, रोम्बस भी हो सकता है. ओके, तो ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल और ये रोम्बस. तो हमें जब चारों साइड इक्वल आ रहा है तो उनके डायगनल्स चेक करने पड़ेंगे. अगर डायगनल्स इक्वल है तो स्क्वायर है, डायगनल्स इक्वल नहीं है तो वो एक रोम्बस है. सिमिलर अगर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में है तो इनके डायगनल्स अलग हो गए और इसके डायगनल्स जो है उनकी लेंथ सेम होगी. तो हमें 4 लेंथ निकालनी है. तो पहले ये चेक करने की चारों साइड्स में क्या क्या इक्वल आ रहा है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट्स ले लेते हैं. मैं इनको लेबल कर लेता हूँ. A -1 -2, देन B 1, 0, C -1 2 एंड D -3, 0. तो पहले डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. तो पहले निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस ए बी. तो x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस ऑफ -2 इसका स्क्वायर. तो ये वैल्यू हो गई 1 + 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस, तो ये 2 का स्क्वायर. तो 1 + 1 2 ही होता है. तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर. तो ये वैल्यू हो गई 2√2 यूनिट्स. नेक्स्ट इज BC -1 -1 -1 का स्क्वायर, देन 2 - 0 प्लस 2 - 0 का स्क्वायर. तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 4 + 4. तो 2 इंटू 4 ये भी हो गया 2√2 यूनिट्स. देन CD is this -3 minus -1. तो -3 minus of -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2, 0 - 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. ये -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. तो यहाँ पे भी देखें 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 2√2 यूनिट्स. तो अभी तक तो सारे जो लेंथ है वो इक्वल ही आ रहे हैं. देन नेक्स्ट इज DA को हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं. तो DA, तो -1 माइनस ऑफ -3, -1 माइनस ऑफ -3 इसका स्क्वायर प्लस -2 -0. तो ये हो गया -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो ये भी हो गया 2√2 यूनिट्स. अब चारों जो साइड्स हैं वो तो इक्वल आ रही हैं. डायगनल्स देख लेते हैं. डायगनल्स में फर्स्ट इज AC. तो -1 माइनस ऑफ -1,
-1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 2 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर। ये हो गया -1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 4 यूनिट्स। देन BD तो -3 -1 स्क्वायर -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 -0 है ना, ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4 यूनिट्स। अब इसमें चारों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, एंड जो डायगनल्स है वो भी इक्वल है, AC इज इक्वल टू PD। तो रीज़न एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगनल्स जो है वो आर इक्वल, therefore ABCD इज अ, तो पहला जो निकला है वो है स्क्वायर। अब सेकेंड में भी हम लोग लेबल ले लेते हैं PQRS के फॉर्म में। पहला P -3,5, देन Q 3,1, R 0,3 एंड -1, -4। ओके, -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -4। तो पहले निकालेंगे PQ, 3 माइनस ऑफ -3, 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 + 3 होता है 6 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 36 + 16, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट्स। ओके, देन QR x1/1 x2/2, तो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स। ओके, देन QR के बाद RS, x1/1 x2/2, तो -1 - 0 प्लस -4 - 3, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, ये हो गया -7 का स्क्वायर, -4 - 3 इज -7, ये 1 + 49, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स। अब यहाँ पे कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल भी नहीं आ रहा है, ना ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है, तो ये एक सिंपल क्वाड्रिलैटरल के फॉर्म में है। अब SR, तो -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -4, 5 माइनस ऑफ -4, तो हो गया -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 81, दिस स्क्वायर रूट ऑफ 85 यूनिट्स। तो यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इट इज सिंपली अ क्वाड्रिलैटरल, एज there is no similarity in length,
among sides, therefore it is a simple quadrilateral. Okay, then third, तो थर्ड में भी हम लोग ABCD की फॉर्म में ले लेते हैं. A is 4,5, B is 7,6, D is 4,3 and sorry ये C है ना, then D is 1,2. 4,5, 7,6, 4,3 and 1,2. तो पहले निकालते हैं AB. x1 y1 x2 y2, तो x2 minus x1 that is 7 minus 4 का स्क्वायर प्लस देन y2 minus y1 6 minus 1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 3 स्क्वायर होता है 9, सॉरी 6 minus 5 है ना, तो ये 1 का स्क्वायर, तो 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. देन BC में x1 y1 x2 y2, तो 4 minus 7 प्लस 3 minus 6 स्क्वायर. तो 4 minus 7 होता है -3 इसका स्क्वायर, और ये भी होता है -3. तो यहाँ पे 2 -3 हैं, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 3√2 यूनिट्स. देखिए इसको अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ बता देता हूँ. -3 का स्क्वायर होता है 9, इसका भी 9, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 18. 18 को आप फैक्टराइज करेंगे 2 9 3 3 3 1, तो 3 का पैर इसलिए वो बाहर है और 2 अंदर स्क्वायर रूट के अंदर. ठीक है. देन CD, तो x1 y1 x2 y2, तो 1 minus 4 का स्क्वायर प्लस 2 minus 3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, दिस इज -3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. ये हो गया 9 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10. तो यहाँ पे AB और CD जो है वो इक्वल है. ओके. देन नेक्स्ट इज DA. तो x1 y1 x2 y2, तो 4 minus 1 का स्क्वायर प्लस 5 minus 2 का स्क्वायर. 4 minus 1 is 3, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 5 minus 2 इज ऑल्सो 3 स्क्वायर. तो ये भी 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√2 यूनिट्स. अब देखिए यहाँ पे ABCD के इक्वल है और BCDA के इक्वल है, तो हम लोग अब निकालेंगे डायगोनल्स की लेंथ AC. तो 4 minus 4 प्लस 3 minus 5, तो दिस इज 0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये वैल्यू हो गई 2 यूनिट्स. Then BD is this, तो 1 minus 7 plus 2 minus 6 का स्क्वायर. ठीक, तो ये लेंथ है -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये होता है 16. तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट्स. तो यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं है बट ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. ठीक है. तो एज AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA, therefore इट इज या फिर ABCD
इज अ पैरेललोग्राम। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।